औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स पे। जब टॉप बॉटम रूल्स पे हम जाएंगे तो हमें पहली लिस्ट में पहले नंबर पे जो नज़र आएगा वो टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स से मुराद ये है कि आपके पास ये बहुत सारी वैल्यू लिखी हुई हैं। इन तमाम वैल्यू में आप देखना चाहते हैं कि टॉप 10 वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो बड़ी वैल्यू हैं वो कौन सी हैं। तो इन सब को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स और टॉप 10 आइटम्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखें जो टॉप बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको कंप्यूटर ने हाईलाइट करके आपकी स्क्रीन के ऊपर ला कर दे दी है। अब ये 10 से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 12 कर देता हूँ तो देखें 11 किया, एक और वैल्यू ऐड होगी। 12 करेंगे, 13 करेंगे, एक और वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप इसको माइनस में लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 वैल्यू चाहिए तो सिर्फ वो 5 वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगी। दैट इज़ कॉल्ड टॉप बॉटम रूल, जिसमें फर्स्ट पे हमारे पास है टॉप 10 आइटम्स का रूल। ओके, नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल हमारे पास है टॉप 10%। अब टॉप 10% को छोड़ दें क्योंकि हमने पहला रूल किया है टॉप 10 आइटम्स। अब हम तीसरे नंबर का रूल करेंगे बॉटम 10 आइटम्स। जिस तरह हमने टॉप 10 आइटम्स किया है तो ये आपको स्क्रीन पे 10 वैल्यू नज़र आई हैं जो कि कंप्यूटर ने हाईलाइट की है। अब इधर ही हम इसको सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई करेंगे बॉटम 10 आइटम्स। जो थर्ड नंबर पे आपके पास रूल है, जब बॉटम 10 आइटम्स पे हम क्लिक करेंगे तो रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगी। जब हम उसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करेंगे, जैसे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट करते हैं, तो देखें रिमेनिंग जो आपकी बॉटम की वैल्यूज़ थी वो ग्रीन फिल के अंदर आ चुकी हैं। उनको आप ओके कर दें तो ये आपके पास बॉटम 10 आइटम्स का रूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कि स्टूडेंट, ये दो रूल तो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। ये जो सामने आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें टॉप 10 आइटम्स और बॉटम 10 आइटम्स का रूल हमने अप्लाई किया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो रूल्स अप्लाई किए हैं क्या वो दोनों रूल्स ठीक हैं। उसके लिए काउंटर चेक हमने करना है इसको। तो काउंटर चेक कैसे करेंगे? जो टॉप 10 आइटम्स हैं जिनको आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, पिंक कलर, उसमें कोई एक वैल्यू आप जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप लोएस्ट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दें। जैसे 88 है, 88 को हम कर देते हैं 25। तो जब 25 हम करेंगे तो इसका भी कलर ग्रीन हो जाएगा क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू के अंदर आ जाएगी। और अगर इसका कलर ग्रीन हो गया इट मीन्स कि आपका टॉप 10 आइटम्स का रूल ठीक था। अब देखें आपको स्क्रीन पे जब 25 हमने किया तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। इट मीन्स कि आपका जो टॉप 10 आइटम्स का रूल आपने लगाया था वो ठीक है। सेम एज़ इट इज़ हम बॉटम 10 आइटम्स की वैल्यूज़ के ऊपर जो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास लिखी हुई हैं इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे 36 है, यहाँ पे हम 98 करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली एंटर करने के साथ ही चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि ये रूल भी आपका ठीक है जो हमने लगाया है बॉटम 10 आइटम्स का। ये दोनों में डिफरेंस इसलिए बताया है कि मोस्टली स्टूडेंट को इन दोनों में डिफरेंस का नहीं पता होता, इसलिए ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स में सेकंड रूल जो हमने छोड़ दिया था उसको अप्लाई करेंगे, जो कि टॉप 10% का रूल है हमारे पास। अब उसके लिए एक मैंने मार्कशीट तैयार की है जिसमें 4-5 स्टूडेंट का डेटा मैंने एंटर किया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट का डेटा एंटर है। टोटल मार्क्स मैंने इनके किए हैं, उसमें से ऑब्टेन मार्क्स मैंने इनके निकाले हैं। टोटल कितने बनते हैं ऑब्टेन मार्क्स, और ऑब्टेन और टोटल को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 के साथ परसेंटेज मैंने निकाल दी है। अब हमने इन 4 स्टूडेंट में से देखना है कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है। वहाँ पे हम ये टॉप 10% का रूल लगाएंगे। उसके लिए आपने
कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज के कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, टॉप बॉटम रूल्स पे, और टॉप 10% सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको देखें वैल्यू 10 शो कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे आप 10 करें चाहे आप 1 करें, डजेंट मैटर, कोई इसका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये फॉर्मेट है, आप यहाँ से चेंज कर दें और इसको ओके कर दें तो देखें आपको वो हाईलाइट करके दे देगा कि ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट परसेंटेज है। दैट इज़ कॉल्ड टॉप 10% रूल इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी के ऊपर हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे और वो हमारे पास है बॉटम 10%। कि बॉटम 10% हमारे पास कौन सी वैल्यू इसमें आती है। तो परसेंटेज के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये हमारे पास लिखा हुआ है बॉटम 10%, जिसमें मैं माउस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा। उसमें आपने फॉर्मेटिंग चेंज कर देनी है। जैसे हम यहाँ से येलो कर देते हैं और इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब वो आपको शो कर रहा है बॉटम 10%। देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा बॉटम 10%, 31.75% आपको शो कर रहा है। ये अब इसमें से देखिए हमारे पास परसेंटेज तो और भी है, 45 भी है, 49 भी है, लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज के जब हमने रूल लगाया तो वो 66 था, और लोएस्ट परसेंटेज का जो हमने रूल लगाया था वो 31 हमें शो कर रहा है। ये हमारे पास रूल था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बॉटम 10% का। स्टूडेंट नेक्स्ट अभी हमने दोनों फार्मूले इसके ऊपर लगा दिए, बॉटम रूल भी और 10% टॉप 10% का भी। अब इन दोनों को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने जो रूल लगाए हैं वो रूल ठीक है हमारे या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हाईएस्ट रूल हमने लगाया है, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू नज़र आ रही है, इन वैल्यू को आप कम करना शुरू कर दें। इतना कम करें कि इसकी रेंज जो 66 है उससे डाउन चली जाए, मींस के 49 या 49 से भी कम चली जाए रेंज हमारे पास। तो यहाँ पे हम 35 कर देते हैं, यहाँ पे 22 हम करेंगे, यहाँ पे हम 21 कर देते हैं। अब देखें 38 यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ गई है जो कि पहले 66 थी। अब इस पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 49 है। तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ऊपर जो रूल हमने इसकी कॉलम के ऊपर लगाया हुआ था, उस जैसे ही उसे लगा कि 66% ख़त्म हो गई है तो उसने 49% को पिक कर लिया है। ये हमारे पास जो काउंटर चेक होता है इस तरह हम करते हैं। इस तरह हमें वाज़ेह पता चल जाता है कि हमने जो रूल लगाया है वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमने बॉटम 10% का रूल लगाया था। अब यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 45 है। अब इस 45 की रेंज को हम इतना कम करेंगे कि 45 की जगह यहाँ पे हमारे पास 20% आना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे 20% आएगा, 31% ख़त्म हो के यहाँ पे 20% पे हाईलाइट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू एंटर करते हैं, 11 हो गई, ये 9 कर दिया। तो देखिए जैसे ही वहाँ पे 20 शो हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ से उसने हाईलाइट को ख़त्म कर दिया है और 20% को हाईलाइट करके आपके सामने रख दिया है। क्योंकि ये हमारा काउंटर चेक था, इससे हमें ये वाज़ेह पता चल रहा है कि हमने जो रूल लगाए थे वो रूल हमारे ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स के अंदर अबाव एवरेज का एक हमारे पास रूल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, अबाव एवरेज से मुराद के हमने ये जितनी वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं इनमें हम देखना चाहते हैं कि टॉप की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं। बेसिकली एवरेज और हमने जो ये रूल लगाया था टॉप 10 आइटम्स का, बोथ ऑफ सेम वन, ठीक है। टॉप 10 आइटम्स में भी आपको जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो काउंट करके देते हैं और अबाव एवरेज में भी आपको वो बड़ी वैल्यूज़ काउंट करके देगा। लेट्स सी चेक कर लेते हैं। अबाव एवरेज में सबसे पहले आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि कौन से क्राइटेरिया में आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल और अबाव एवरेज पे हम क्लिक करेंगे तो देखें आपको वो तमाम वैल्यूज़ हाईलाइट करके दे दी है उसने। यहाँ से फॉर्मेटिंग हम चेंज कर देते हैं, येलो फिल विथ डार्क टेक्स्ट कर देते हैं, उसको ओके करेंगे तो देखें स्क्रीन पे आपको
सारी अबाव एवरेज की वैल्यूज़ नज़र आएंगी। सेम एज़ इट इज़ इसको दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट जो रूल है वो लगा देते हैं बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज जो आपको रिमेनिंग जितनी वैल्यू नज़र आ रही हैं जिन पे हाईलाइट नहीं है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी जब बिलो एवरेज हम करेंगे। ओके करेंगे तो देखें आपको बिलो एवरेज तमाम की तमाम वैल्यूज़ बिलो एवरेज में शो हो रही हैं। ये हमारे पास रूल थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जो लिस्ट हमारे पास थी वो हमने बिलो एवरेज तक कंप्लीट कर लिया। ओके नेक्स्ट अभी हमने इसमें ये फ़ाइनल करना है कि हमने जो इस पर रूल्स लगाए हैं अबव एवरेज और बिलो एवरेज, क्या वो हमारे रूल्स ठीक हैं। सबसे पहले हम अबव एवरेज, जैसे कि ये येलो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, 98 वैल्यूज़ हैं। 98 की जगह हम कोई लोएस्ट वैल्यू इसमें एंटर करते हैं, लेट सपोज 20। तो जैसे ही 20 एंटर करके हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। जब फॉर्मेट चेंज होगा तो हमारा काउंटर साइन उस पर वैलिड हो जाएगा। तो आप देखें 20 के अंदर आपको वही फॉर्मेट नज़र आ रहा है जो आपको लोएस्ट वैल्यू के अंदर नज़र आ रहा है। सेम एज़ इट इज़ अभी हम लोएस्ट वैल्यू के ऊपर ये काउंटर चेक अप्लाई करते हैं। जहाँ पे हमारे पास 15 एक वैल्यू लिखी हुई है, इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू एंटर करते हैं 75, तो इसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है। ये हमारे पास काउंटर चेक होता है किसी भी फार्मूले को चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डेटा बार्स। डेटा बार्स के अंदर आपको 6 फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। बेसिकली डेटा बार्स से मुराद ये है कि जब इसको हम किसी भी सेल के ऊपर या किसी भी कॉलम के ऊपर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैं इसको डेटा बार्स में जाके पहला फॉर्मेट या दूसरा फॉर्मेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें जैसे जैसे मैं डेटा पुट करूँगा, एंटर करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 50, तो वो एक बार्स टाइप बनती जाएगी, लाइक 60, लाइक 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। अब आप देखें ये एक बार नुमा आपको नज़र आ रही है जो कि ग्रीन कलर की आपको पूरी की पूरी एक पट्टी नुमा नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा बार। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं और उसके अंदर हमारे पास है कलर स्केल के नाम से। कलर स्केल भी सेम इसी तरह की कैटेगरी है जो हमने डेटा बार की है, सिर्फ इसमें कलर आपके चेंज हो जाते हैं। इसमें कोई एक फॉर्मेट हम उठा लेते हैं और इस कॉलम के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे सेम वही एंट्री में करता हूँ, लाइक 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 80। आप देखें इसमें जस्ट और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। कलर आपके डिफरेंस इसमें आते जाएंगे, मुख्तलिफ एंट्रीज़ आप करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसमें आपकी उस हिसाब से कलर आपके आते जाएंगे। जहाँ पे आपकी सेम एंट्री होगी वहाँ पे आपका सेम कलर आएगा। जैसे देखें 50 लास्ट पे मैंने लिखे और 50 आपका टॉप पे लिखा हुआ है, बोथ ऑफ सेम वन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कॉलम इन के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो हमारे पास है आइकन्स के नाम से। मुख्तलिफ आइकन्स हैं, इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट पे आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हम कोई भी एंट्री करते हैं और उस एंट्री के साथ ही आइकन आपको शो होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब देखिए मुख्तलिफ आइकन्स आपके नंबर्स के साथ शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मेट थे जो कि मोस्टली इतने ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इनका यूजेज आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे लास्ट पे हम आ जाते हैं। हमारे पास न्यू रूल, ये एडवांस कोर्स के मुतालिक है, इसमें नया रूल हम बनाते हैं। जैसे हमने ऊपर रूल्स के बारे में पढ़ा था, इनके अलावा कोई अगर आपने न्यू रूल बनाना है तो वो यहाँ से हम बनाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्लियर रूल्स के अंदर। क्लियर रूल्स में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उसमें से रूल ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम सेलेक्ट हमने कर लिया क्राइटेरिया, क्लियर रूल्स पे हम जाएंगे और पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखें सिर्फ इस कॉलम पे जो भी हमने रूल लगाए थे वो ख़त्म हो गए। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन आपको वो बता रहा है क्लियर रूल्स के अंदर, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है
क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, पूरी की पूरी शीट पे जितने भी रूल्स लगे होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें तमाम के तमाम रूल्स आपके वहाँ से ख़त्म हो गए हैं। इन रूल्स को आप दोबारा लेकर आना चाहते हैं तो अनडू और रीडू का ऑप्शन आपको बताया हुआ है, Ctrl+Z करेंगे, दोबारा से आपके वो रूल अप्लाई हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमारा मोस्टली सब हमने लेक्चर्स इसमें डिलीवर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मेट टेबल्स के ऊपर कि हमने टेबल का फॉर्मेट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, जो कि एक्सेल की शीट ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल होता है, जस्ट आपने उसको रेंज बतानी है कि कितना टेबल आपको चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं कि हमें 3 कॉलम चाहिए और 7 रोज़ चाहिए। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हो गए और ये देखें 7 रोज़ हमें चाहिए। यहाँ पे हम फॉर्मेट टेबल के ऊपर जाएंगे, ये सारे फॉर्मेट आपको नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक करें, वो देखें आप कंप्यूटर ने रेंज सेलेक्ट कर ली है और इसको आप ओके कर दें। टेबल आपका तैयार हो गया, ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऑटोमेटिकली उस पर लिखा हुआ आ गया। अब इसको मज़ीद आपने दरमियान में जो लाइंस हैं इनको भी अगर आपने शो करवाना है तो इन टेबल्स को सिलेक्ट कर लें, होम के अंदर आएँ और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था ऑल बॉर्डर्स का। ऑल बॉर्डर्स जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखें अब प्रॉपर आपके पास एक टेबल की शेप आ चुकी है। ये हमारे पास ऑप्शन था फॉर्मेट टेबल का। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हम आ जाते हैं सेल स्टाइल्स के ऊपर कि हमने सेल्स के स्टाइल्स को कैसे चेंज करना है। अब जो सेल आपने चेंज करना है उस सेल के ऊपर आप क्लिक करें और ये सेल स्टाइल्स ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये सारे आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं सेल्स के, किसी एक के ऊपर आप क्लिक करें तो पीछे बैकग्राउंड पे वो स्टाइल हो जाएगा। साथ में राइट साइड पे क्लिक किया सेल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल चेक सेल किया, ये स्टाइल हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनमें से कोई चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 3 मैंने आपके सामने अप्लाई किए हैं और तीनों अप्लाई हो चुके हैं। ये आपका ऑप्शन है सेल स्टाइल्स के अंदर। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो इसमें कवर होता है स्टाइल्स के अंदर, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी थी, फॉर्मेट टेबल भी था और सेल स्टाइल्स भी थे।